ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक हम मजीद कंटिन्यू करेंगे। हमने स्टार्ट किया था वर्किंग विद गूगल डॉक्स कि गूगल डॉक्स पर डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। कैसे ओपन करते हैं फाइल। हम यहाँ पर गूगल एप्स में जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद ये गूगल के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो कि आप वर्क स्पेस में ऑफिस के काम के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमें जाना है डॉक्स में, राइट। डॉक्स को जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास ये फाइल गूगल डॉक्स ओपन हो जाता है, ऐसा ही है। अब मुझे न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो कहाँ जाना है, प्लस के निशान पे जाना है। मुझे प्लस पे जाना है तो मैं यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास ब्रांड न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। यहाँ तक क्लियर है। रीनेम करना आपको सिखा दिया था, आपको इसके जो है फर्दर ऑप्शंस बता दिए थे। आज जो हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग के बारे में कि इसकी फॉर्मेटिंग, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो हम एक रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं कोई भी हमारे पास। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में ये ऊपर के कुछ ऑप्शंस बताए थे, ऊपर के कुछ ऑप्शंस बताए थे। अब हम एक, हमारे पास यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है। एडिट सिंपली आपको कुछ कॉपी करना है, पेस्ट करना है, वो यहाँ से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, सिलेक्ट ऑल करना है, यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो सिलेक्ट ऑल हो गया, पर ये काम सारा आप नीचे से भी कर सकते हैं। शिफ्ट दबाएं, सिलेक्ट हो जाएगा। वन बाय वन लाइन नीचे एरो लेके जाएंगे, वन बाय वन सिलेक्ट हो जाएगा। ऊपर लेके जाएंगे अनसिलेक्ट हो जाएगा। आगे लेके जाएंगे और पीछे लेके जाएंगे, वो सिलेक्ट एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर, तीन कैरेक्टर, वो अनसिलेक्ट और सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ये आप कर सकते हैं। बट अगर आपको यहाँ से करना है तो आप यहाँ से एडिट से भी कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट अंडू रीडू। ये क्या है अंडू और रीडू। कंट्रोल जेड का मतलब अंडू और कंट्रोल वाई का मतलब रीडू। क्या मतलब अभी देखिएगा जरा। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ तैमूर हसन और मैंने इसको कर दिया सिलेक्ट करके डिलीट, तो अगर मैं चाहता हूँ जो मैंने डिलीट कर दिया वो वापस आ जाए तो मैं करूंगा कंट्रोल जेड अंडू। अंडू का मतलब जो किया था उसको वापस कर दो। मैंने डिलीट किया था, डिलीट को वापस रिपीट कर दो तो अंडू होगा, अंडू। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैंने दोबारा डिलीट करना है तो मैं कंट्रोल वाई दबाऊंगा, रीडू। पुराना वाला दोबारा कर दो। अंडू और रीडू आप यहाँ से भी कर सकते हैं और आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए ये एरो है, ये अंडू का एरो है और ये रीडू का एरो है। मैं अगर अंडू करूंगा कंट्रोल जेड तो देखें डिलीट हो गया, एरो डिलीट हो रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, वापस जा रहा है। अगर मैं वाई कंट्रोल वाई यानी कि इस पे क्लिक करूंगा तो वो जो मैंने लिखा था वापस आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। अब हम जरा कुछ फॉर्मेटिंग पर आते हैं, कुछ फॉर्मेटिंग पर आते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए हमें इस टैब को अंडरस्टैंड करना है। मैंने क्या कहा था, जब भी कुछ सीखना चाहते हो तो हर ऑप्शन को देखो, हर ऑप्शन को। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं हमारा ऑप्शन है फॉर्मेट। आज हम फॉर्मेटिंग को देखेंगे, फॉर्मेटिंग की हर चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मेटिंग के टैब पे जाएंगे और सबसे पहला ऑप्शन है टेक्स्ट। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में सबसे पहला क्या है, बोल्ड। ये तो बाहर भी था, ऐसा ही है, ये बाहर था, कल बताया था, बोल्ड। फॉर्मेट में सबसे पहला ऑप्शन था टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बोल्ड। उसके बाद इटैलिक। इटैलिक से क्या हो रहा है, तिरछा हो रहा है, ये बाहर भी है। तो कुछ ऑप्शन तो बाहर भी है। अंडरलाइन, ये बाहर भी है, ऐसा ही है, यहाँ पर भी होगा अंदर। तो टेक्स्ट के सारे ऑप्शन है, अंडरलाइन, स्ट्राइक, सुपरस्क्रिप्ट और अपर स्क्रिप्ट। स्ट्राइक तक बाहर है, स्ट्राइक होगा बाहर, नहीं स्ट्राइक भी बाहर नहीं है। तो इसका मतलब अब जो कुछ ऑप्शन है जो अंदर है, स्पेशली यहाँ से शुरू हो रहा है, स्ट्राइक, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। अब जरा इन तीनों को अंडरस्टैंड करते हैं। स्ट्राइक से क्या होता है, कट जाता है। अगर आपको किसी वर्ड को क्रॉस करना है इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल मुझे बिजनेस को काटना है, शो करना है कि कटा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, क्या क्या सिलेक्ट करूंगा, स्ट्राइक। और स्ट्राइक का एक वो भी है, शॉर्ट की भी है, ऑल्ट शिफ्ट और 5, यानी कि ऑल्ट ऑल्ट शिफ्ट और 5 दबाता हूं तो वो स्ट्राइक होता है। स्ट्राइक अनस्ट्राइक, स्ट्राइक अनस्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब क्रॉस। क्लियर है, ऑल्ट शिफ्ट और 5, ये स्ट्राइक हो गया। और क्या ऑप्शन है सर, और दो ऑप्शन है जिसमें, जिसे हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस डॉट, कंट्रोल प्लस कोमा। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, इसका क्या मतलब है जरा समझते हैं। इसका शॉर्ट की है, इसका शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस डॉट और इसका शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस कोमा। क्या होता है इससे बताता हूँ। मैथमेटिक्स में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए, ए प्लस बी
और a माइनस बी। याद आ रहा है? क्या करता हूँ, देखो a लिखा हुआ है कैपिटल में, जबकि फॉर्मूले में ये कैपिटल होता है स्मॉल होता है, स्मॉल। तो एक और चीज देख लो, हम सबको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाएंगे मोड में, और यहाँ पर इसका कैपिटलाइजेशन का ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर ही सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट से पहले एक और चीज देख लो, कैपिटलाइजेशन। अगर आपके टेक्स्ट में, अगर आपके टेक्स्ट में आपने उसको कैपिटलाइज करना है या उसको लोअर केस करना है, अपर केस करना है, तो आप जाएंगे फॉर्मेट में, यहाँ से आप जाएंगे टेक्स्ट में, और यहाँ से कैपिटलाइजेशन में जाएंगे और लोअर केस, तो ये सारे अल्फाबेट लोअर केस में हो गए। फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, और यहाँ से कैपिटलाइजेशन में जाएंगे और अपर केस कर देंगे, तो सारे के जो अल्फाबेट के कैरेक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अपर केस हो जाएंगे। समटाइम कुछ चीज लिखी हुई है, बजाय में मिटा के दोबारा लिखूं, उसी को लिखे हुए को आप लोअर केस अपर केस कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाएं, और क्या ऑप्शन है, कैपिटलाइजेशन में एक है टाइटल केस। टाइटल केस का मतलब क्या होता है, हर पहला जो अल्फाबेट है उसका बड़ा होगा। यू का, योर का यू वाई बड़ा है, क्रिएटिविटी का सी बड़ा है, कंट्रोल का सी बड़ा है, योर का यू वाई बड़ा है, इनकम का आई बड़ा है। यानी कि टाइटल का मतलब हर पहला करेक्टर अपर केस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब बात करते हैं इसकी, तो मैं इसको भी सही कर देता हूँ। फॉर्मेट में जाता हूँ, टेक्स्ट में जाता हूँ, और यहाँ से कैपिटलाइजेशन में जाके इसको लोअर केस कर देता हूँ, तो अब सारा सही हो गया। अब करना ये है, अगर इसको गौर से देखो तो ये पढ़ा जा रहा है a2 माइनस b2, ये ए स्क्वायर नहीं पढ़ा जा रहा। ए स्क्वायर ऐसा नहीं होता। ए स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस ए स्क्वायर को पावर बनाना पड़ेगा, इस 2 को क्या बनाना पड़ेगा, पावर। तो कैसे बनेगी 2 की पावर, आपने जाना है फॉर्मेट में और टेक्स्ट में, और यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट करना पड़ेगा, सुपरस्क्रिप्ट करना पड़ेगा। तो सुपरस्क्रिप्ट से क्या हो जाएगा, ये छोटी सी पावर हो गई। अगर आपको नहीं दिख रही तो मैं जूम करके दिखाता हूँ। आप दिख रहा है, छोटी सी पावर बन गई। इसी तरह इसको पावर बनाना है तो इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल, कंट्रोल प्लस डॉट। अब आपने केमिस्ट्री में वो फॉर्मूले भी तो पढ़े हुए ना, H2O, H2O। अब इसमें 2 जो है वो ऊपर होगा या नीचे होगा, नीचे होगा, जिसे हम मैथमेटिक्स में बेस कहते हैं। तो अगर मुझे अब ऊपर करना है, ऊपर करने के लिए तो आप कंट्रोल प्लस डॉट दबाओगे, वो तो H2 ऊपर हो जाएगा ना, और ये तो बॉटम में होता है, तो इसको करोगे कंट्रोल प्लस कोमा, बॉटम में बेस H2O, नीचे जाएगा। इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज में कहते हैं सबस्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट कहते हैं राइटिंग को, सबस्क्रिप्ट नीचे की राइटिंग है, और ऊपर की राइटिंग को, ऊपर जो लिख रहे हो उसे क्या कहते हैं, सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, अब ये साइज क्या है, ये साइज इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज, इसका शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। यानी कि अगर मुझे इसका साइज बढ़ाना है, इस पूरे का साइज बढ़ाना है, मैं इसको पहले सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और डॉट दबा रहा हूँ तो साइज बड़ा हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट और कोमा दबा रहा हूँ साइज छोटा हो रहा है। अब पैराग्राफ स्टाइल पे जाते हैं। पैराग्राफ स्टाइल, बॉर्डर एंड शेडिंग, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। देखो सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करो पोजीशन, क्या आपने बॉर्डर कहाँ देना है, फिर बॉर्डर का विड्थ। अब जरा इसको देखते हैं। सबसे पहले ये है क्या, पोजीशन, ऊपर से कोई बॉर्डर देना है, नीचे से कोई बॉर्डर देना है क्या, जरा देखते हैं। पहले मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको, पहले सिलेक्ट करता हूँ, देखता हूँ क्या बनता है। ठीक है, मैंने ये वाला हिस्सा सिलेक्ट किया कि मुझे ऊपर बॉर्डर देना है। उसके बाद पॉइंट, बॉर्डर की जो विड्थ है वो कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, फिर जो बॉर्डर है वो डैश में होगा, सिंगल लाइन में होगा, सिंगल लाइन में होगा। ठीक है, फिर हम अलग अलग सेटिंग चेंज करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा। बैकग्राउंड कलर व्हाइट होगा, इसका पैराग्राफ पैडिंग कितना होगा, 2 होगा। अभी हम जरा अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या होता है कुछ। बॉर्डर इस लाइन को कह रहा है, वो बॉर्डर इस लाइन को कह रहा है कि ये जो लाइन है ये बॉर्डर है, ये एक लाइन क्या है, बॉर्डर। फॉर एग्जांपल मैं कुछ लिख रहा हूँ तो उसके ऊपर मुझे कोई लाइन देनी है, उसके नीचे कोई लाइन देनी है, वो इस फंक्शन से दे रहा हूँ मैं। ठीक है, मुझे अब इसके नीचे लाइन देनी है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट में जाता हूँ, पैराग्राफ में जाता हूँ, बॉर्डर एंड शेडिंग, और अब मैं नीचे लाइन देना चाह रहा हूँ, कहाँ पे, नीचे। ठीक है, तो ऊपर भी है नीचे भी है, तो वो अप्लाई करूंगा तो वो नीचे भी लाइंस आ गई, यानी कि ऊपर भी आ गई नीचे भी आ गई। इस तरह से करके आप लाइनिंग बना सकते हैं। ये फॉर्मेटिंग है, जब आपको जरूरत है तब आप ये काम करो, नहीं जरूरत तो फिर डिलीट कर दो। जरूरत है तो काम करना है, अपनी मर्जी से नहीं करना कि हर काम को हर चीज जगह पे गुजेरना है, या डिलीट कर देंगे हम उसको। तो ये छोटा सा एक फंक्शन था बॉर्डर। इसके बाद ये जो सारी सेटिंग्स हैं पैराग्राफ्स की, स्टाइल्स की, ये पैराग्राफ के स्टाइल है, ये बाहर भी ये थे।
ये रहा पैराग्राफ स्टाइल, नॉर्मल, टाइटल, सब टाइटल, कुछ चीजें होती है डिफॉल्ट। अगर मैंने ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसका एक पर्टिकुलर साइज होगा, 12 साइज है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ऑटोमेटिकली यहाँ से इसको टाइटल बना दूं, तो वो देखो अप्लाई करूंगा तो वो उसका साइज बड़ा कर देगा, क्योंकि टाइटल का साइज ये होता है। तो ये डिफॉल्ट साइज है, आपको इसको हटाना है तो अंडू कर दो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, बट हम सारा काम मैन्युअली करते हैं, खुद से हम साइज बड़ा करते हैं, खुद से साइज छोटा करते हैं, हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक, ठीक है। अब हम एक स्टेप आगे जाते हैं, ये सारे वही चीजें जो बाहर है ऑप्शन। अब हम जा रहे हैं अलाइन एंड इंडेंट में, अलाइन एंड इंडेंट में, और ये वाले ऑप्शन भी बाहर अवेलेबल थे, ये वाले ऑप्शन भी बाहर अवेलेबल थे। कहाँ पे बताता हूँ, मैं इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर गौर से देखें, ये पहला वाला ऑप्शन था अलाइन एंड इंडेंट का, ठीक है। इसका शॉर्ट की क्या होते हैं, इसके शॉर्ट की होते हैं कंट्रोल शिफ्ट एल, इससे लेफ्ट होता है, कंट्रोल शिफ्ट आर राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन। थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है, फर्क गौर से देखो, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, यानी कि वो इधर से टच कर रहा है बॉल को और वो उधर से टच कर रहा है। डन हो गया। और क्या ऑप्शन होता है इसमें, फॉर्मेट, अलाइन इंडेंट, उसके अलावा जस्टिफाई, जस्टिफाई करता है इक्वल कर देता है। अगर आप गौर से देखो तो अभी देखो ऊपर की लाइनें बराबर नहीं थी, लाइव द क्रेव कंट्रोल, ये थोड़ा सा गैप आ रहा है, यानी कि कोई इधर है कोई इधर है कोई इधर है, जिगजैग बन रहा है। अगर मैं जस्टिफाई करूंगा तो वो इक्वल कर देगा। सर ये कहाँ काम आएगा, देखो ये रिक्वायरमेंट होती है, आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, लीगल डॉक्यूमेंट, तो जब कोई लीगल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई टाइप कर रहे हैं, कोई रेंट का एग्रीमेंट है, कोई आपका कोई लीगल एग्रीमेंट है, तो वो डॉक्यूमेंट की कुछ फॉर्मेटिंग होती है, कुछ पॉइंट साइज होगा कि इसका फाउंड साइज इतना होना चाहिए, हेडिंग का इतना होना चाहिए, ये चीज यहाँ लेफ्ट होनी चाहिए, चीज राइट होनी चाहिए, वो रिक्वायरमेंट होती है, उसके मुताबिक काम करना पड़ता है। तो आपको तो हर तरह का काम आना चाहिए ना, कि ये करना है तो कैसे करना है, ये करना है तो कैसे करना है। ऑल गुड। उसके बाद ये मैंने देख लिया। अब यहाँ पे कह रहा है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, ये क्या भला है, देखिएगा जरा। सम टाइम क्या होता है, अगर मैं इसको इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, या इधर इधर एरो को लेकर आता हूँ और मैं जाता हूँ फॉर्मेट में और जाता हूँ अलाइन में और जाता हूँ इंक्रीज इंडेंट, तो देखो इसने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। इंडेंट, इंडेंट कहते हैं लाइन को, तो लाइन का हिस्सा इंडेंट इंक्रीज कर दिया, ये कब काम आएगा देखिएगा जरा। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ लिखना चाहता था, ये देखें, ये वैसे टैब से भी होता है, आप अपने पास कुछ लिख रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एमसीक्यूज होते हैं ना, एमसीक्यूज फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, रैंडम एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो इसके ऑप्शन होंगे फॉर एग्जाम्पल 2, अब 2 के बाद मुझे 3 को लिखना है तो मुझे थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा। अगर आप स्पेस दबाते हैं तो उससे एक एक करेक्टर की स्पेस होती है, और अगर आपको ज्यादा स्पेस चाहिए तो आप दबाते हैं टैब, टैब, टैब से ज्यादा स्पेस आता है। अपने कीबोर्ड से मैं अगर स्क्रीन दिखाऊं तो कीबोर्ड में ये बटन होता है यहाँ पर टैब, टैब का बटन, जब आप टैब का बटन दबाते हैं तो आपके पास ज्यादा स्पेस आता है। ये देखो टैब, टैब से ज्यादा स्पेस आता है, तो इंडेंट भी यही है, इंडेंट भी यही है। ये देखिए अगर मुझे यहाँ पर स्पेस देना है, फॉर्मेट में जाता हूँ, इंडेंट में जाता हूँ, इंक्रीज इंडेंट, तो वो आगे हो गया। मैं यहाँ पर दोबारा फॉर्मेट में जाता हूँ, तो वो उसको और आगे करी जाएगा। बट अगर आपको इसके आगे जाना है तो आप टैब दबा के करें, टैब दबा के करें तो उससे आगे जाएगा। समझ आ रही है। इसी तरह डिक्रीज इंडेंट उसका ऑपोजिट होगा, और आप फिर इसकी फर्दर ऑप्शंस में भी जा सकते हैं, ठीक है। और इसके शॉर्ट कीज क्या है, कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट और कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट। तो अगर मैं शॉर्ट की दबाऊंगा तो मुझे ज्यादा समझ आएगा, कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट, ये देखिए आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, वो आगे जा रहा है, इंडेंट आगे लेके जा रहा है, और मैं पीछे जा रहा हूँ तो आगे और पीछे जाने के लिए। और अगर गौर से देखें तो ऊपर एक ब्लू कलर का एरो है, वो मूव हो रहा है, नजर आ रहा है, ऊपर ब्लू कलर का एरो हो रहा है, वो मूव हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि मैं उससे भी काम कर सकता हूँ। ये मुझे अगर इस टेक्स्ट को थोड़ा आगे लेके जाने हैं, समटाइम ऐसा होता है इसको मुझे बीच में लेके जाना है, तो मैं यहाँ से ब्लू कलर का एरो पकड़ के मैनुअली भी कर सकता हूँ, ये देखो मैनुअली भी कर सकता हूँ, बजाय कि मैं शॉर्ट की लगाऊं मैनुअली कर लेता हूँ। मुझे इसको आगे लेके जाना है, मैं इसको सिलेक्ट करके आगे ले जाऊंगा। ये तो डिपेंड करता है ना कि आप डॉक्यूमेंट में क्या बना रहे हो, क्या सेट करना है, ये जब जरूरत पड़ेगी तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडेंट, अब आगे देखिएगा फॉर्मेट, ये हमने पूरा समझ लिया, ये अलाइन इंडेंट हमने पूरा समझ लिया, बारी है लाइन एंड पैराग्राफ की। तो अगर आप गौर से देखेंगे
ये एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को अगर गौर से देखा जाए, मैं इसको अगर बंद करता हूं, इस पैराग्राफ को गौर से देखा जाए तो हर लाइन के दरमियान में कुछ खास फासला है, हर लाइन के दरमियान में, और खास फासला और फासला बिल्कुल इक्वल है, फासला बिल्कुल इक्वल है। अगर मैं गौर से देखूं तो इन दो लाइनों के दरमियान में जो फासला है वो बिल्कुल इक्वल है, इन दो के दरमियान भी फासला बिल्कुल इक्वल है, इनके दरमियान भी फासला बिल्कुल इक्वल है। अगर मैं चाहता हूँ ये फासला थोड़ा और बढ़ जाए या कम हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लाइन स्पेसिंग का सहारा लेते हैं। फॉर्मेट लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ये एक पैराग्राफ है, और पैराग्राफ कहते हैं ये पूरा एरिया पैराग्राफ कहलाता है, ये पूरा पैराग्राफ है। और ये एक लाइन, ये एक लाइन है, ये वाला हिस्सा एक लाइन है, और ये सारी 4-5 लाइन एक पूरा पैराग्राफ है। ठीक है, तो मुझे इसमें अगर कुछ स्पेसिंग सेट करनी है तो फॉर्मेट में जाऊंगा, पैराग्राफ अलाइन इज द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में जाऊंगा, और यहां से छेड़ूंगा सिंगल, तो वो थोड़ा टाइट कर रहा है। दोबारा जा रहा हूं, डबल, तो वो थोड़ा लूज कर रहा है, स्पेसिंग को बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं काम होगा। एक स्टैंडर्ड होता है 1.5, ये स्टैंडर्ड है, 1.15 स्टैंडर्ड होता है। अगर आप देखेंगे तो 1.15 स्टैंडर्ड साइज है, ये स्टैंडर्ड होता है जो किताबों में होता है। अगर आपको मैक्सिमम भी करना है, मैक्सिमम भी करना है तो आप डबल कर दो, इससे ज्यादा करोगे तो वो ज्यादा फील होगा। तो ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट ये वर्ड जो है वो MS वर्ड, ये जो गूगल डॉक्स में आपको सिखा रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंटेशन के काम आता है। इट्स ऑल अबाउट राइटिंग डॉक्यूमेंट्स, CV क्रिएट करना, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना, बुक राइटिंग करना, नोट्स बनाना, ये उसके काम आता है। तो हमें हर तरह की फॉर्मेटिंग के बारे में पता होना चाहिए।